आपने ये कब लगा कि मुझे किताबों की तरफ जाना चाहिए और फिर उसमें भी आपने साहिर साहब को और जावेद साहब को चुना और क्यों चुना? इन 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 लोगों को क्यों चुना? और जावेद साहब पर तो आपका काम बहुत गहरा है, गंभीर है, और उसने आपको राष्ट्रव्यापी ख्याति भी दिलाई। जी, देखिए जावेद साहब से मेरी मुलाकात को पिछले कई बरस हो गए हैं और उन्होंने दो बातें हैं। एक तो उनकी और मेरी ज़िंदगी के बहुत सारे हालात एक जैसे हैं, तो वो एक ब्रिज है हमारे बीच। उन्होंने भूख, मैंने लिखा भी है कि हम लोगों को भूख लगती नहीं थी, दिखाई देती थी। तो जब उनसे ताल्लुकात गहराई की तरफ गए तो उन्होंने खुद मेरी ज़िंदगी में बड़ी उथल पुथल मचा दी। मैं तो एक मुकाम पे पहुंचा हुआ आदमी था और ये मान के चलता था कि ये जो अचीवमेंट है मेरे, ये बहुत बड़े हैं। और दूसरा, मुझे गलतफहमी थी, अब मैं गलतफहमी कहता हूँ, उस समय मुझे उससे प्राउड हुआ करता था कि दुनिया भर की तकलीफ़ें मैंने सहन की है, दुनिया भर के लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। तो उन्होंने असल में मिलने के बाद से मेरे के अंदर जो, पता नहीं उनको क्या चिंगारी नज़र आई या वो सिर्फ राखी थी, जो भी था, पर वो आग में तब्दील कर दी। और इस हद तक कर दी कि अब ये कहने की बात नहीं है पब्लिक डोमेन में, पर मतलब अब मैं जो घर बना रहा हूँ वो पिछले 4 साल से बन रहा है। तो जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी ये सोचते हैं कि ये चेंज आ कैसे गया इस आदमी में। अभी मेरी वाइफ किसी से मिलवा रही थी और उसके जाते ही मेरी वाइफ ने ये कहा कि अरे ये तो आप में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। तो असल में ये है कि उन्होंने उनके स्कूल के एडमिशन में, जैसे ही मैंने फर्स्ट केजी में एडमिशन लिया, वैसे ही जो मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई है उसके नतीजे में एक किताब है। क्या बात है। हाँ हाँ ये इस किताब में आपका बड़ा काम दिखता है। हाँ आपने हाँ शबाना आजमी जी को यह पुस्तक समर्पित की है। जी आ, एक से बढ़कर एक चित्र हैं, हाँ एक से बढ़कर एक घटनाएं हैं। जी जावेद साहब का के जीवन को अगर समझना हो तो यह एक किताब अपने आप में काफ़ी हद तक लोगों की जिज्ञासा को जी शांत कर जी। सकती है। इस पुस्तक को लिखने में कितना समय लगा आपको? ये 4 बरस का काम है, जिसमें कुछ 1.5-2 साल थोड़ा सा स्लो हो गया था कोविड के कारण, क्योंकि ये हमने एक टीम वर्क की तरह किया है। इसमें बहुत सारे लोग हैं। सफदर शामी जी ने स्केच बनाए हैं, अशोक दुबे जी ने कैलीग्राफी की है, श्री प्रकाश जी हैं, बाकी लोग हैं, उन्होंने कुछ कुछ काम किए हैं। तो कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया। जावेद साहब का जब 75 बर्थडे हुआ था, उसके पहले हमने एक, देखिए ये भी अजीब संजोग होता है कि उसके पहले हमने, जावेद साहब का जो 70वां जन्मदिन था, तब हमने उनके कहे हुए विचारों को कैलीग्राफी में लिखा था जी। और एक बुक हमने कुछ दोस्तों के लिए और बाकी लोगों के लिए एक लिमिटेड एडिशन में छापी थी। अब हुआ ये कि ये जो किताब जिन्होंने छापी है, तो जावेद साहब ने अपना पहला अंग्रेजी उपन्यास इनकलाब उन्हीं के यहाँ से खरीदा था, ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा हुआ था। तो और वही पब्लिशर हैं इसके, लायल बुक डिपो भोपाल। तो वो जावेद साहब से बड़ी मोहब्बत करते थे, वो किताब उनके हाथ लग गई। तो उन्होंने कहा कि साहब ये तो हम इसको पब्लिक डोमेन में ले जाना चाहते हैं। तो हमने वो किताब कहा ठीक है आप ले जाइए। हमने तो एक लिमिटेड, वो उस साल की अमेज़न की जो बेस्ट सेलर बुक थी उसमें फर्स्ट नंबर पे थी, ख्वाब के गांव में। तो अब उसमें तो सिर्फ बातें ही थी, तो ये दिलचस्पी थी कि भाई बाकी चीज़ें भी आना चाहिए। तो 75 जब बर्थडे मना तब हमने ये इरादा किया कि ये एक मुकम्मल किताब आना चाहिए। और फिर हमने धीरे धीरे रिसर्च शुरू किया, सुनना, जावेद साहब के लेक्चर्स, फोटोग्राफ्स, बाकी चीज़ें। और फिर जैसे भोपाल में हम उन जगह पे फिर से गए जहाँ जावेद साहब कभी जवानी के दिनों में अपनी जहाँ से गुजरते हुए एक हाँ, जहाँ से गुजरते हुए जावेद अख्तर हुए। तो और उन्होंने कहा कि मैं इस सड़क से कभी कार से गुजरूंगा। हाँ, ये भी उल्लेख आपने हाँ, किया जी, इस किताब में। जी। तो ये जो इस तरह से इस किताब की एक जर्नी हुई। फिर शबाना जी ने बहुत सहयोग किया
उन्होंने ऐसा माना कि वो खुद ही लिख रही हैं, बहुत मुझे इनकरेज किया, इम्प्रेस प्रोत्साहित किया किया, और हाँ। प्रोत्साहित किया, और फिर अल्टीमेटली ये अब आपके हाथों में है।